मेरा नाम रिया है और ये जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ ये मेरे और मेरे पति आरव के साथ सच में हुई थी। शायद आप यकीन न करें, लेकिन आज भी जब उस घर के पास से गुजरती हूँ तो मेरे शरीर से सिरहन दौड़ जाती है। हम दोनों की शादी को बस 3 महीने हुए थे। हमें दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर हम शांत और सस्ता घर चाहिए था। एक दिन ऑनलाइन सर्च करते हुए आरव को एक घर मिला, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा और सस्ता। बस एक बात थी, वो कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे था। मुझे पहले ही सुनकर डर लगा था, पर आरव बोला, अरे कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मैं मान गई। घर देखने गए तो साफ सुथरा, नई पेंटिंग, पीछे सिर्फ एक पुरानी दीवार और उसके पार वो कब्रिस्तान। पहली रात कुछ अजीब लगा। कमरे में हल्की ठंडी हवा थी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थी। सोचा शायद ज्यादा ही घबरा गई हूं, पर अगली रात से सब शुरू हुआ। रात के ठीक 1:15 बजे हमारी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आती। धीरे धीरे चलना, जैसे कोई जमीन पर खुरदरे जूते से रगड़ रहा हो। मैंने डरकर आरव को आवाज दी, सुनो, कोई है बाहर। आरव उठता, खिड़की खोल कर देखता, कुछ नहीं, सिर्फ कब्रिस्तान की चिलमिलाती लाइटें। तीसरी रात मैंने काले शीशे की खिड़की से झांकने की हिम्मत की और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। एक सफेद साया ठीक हमारी खिड़की के सामने दीवार के पास खड़ा था। चेहरा धुंध में छुपा हुआ था और वो हमें घूर रहा था। मैं चिल्लाई, आ रहो, कोई है। पर जैसे ही खिड़की खोली, साया गायब। आरव बोला, तुमने सपना देखा होगा। पर मैं जानती थी, मैं जाग रही थी। अगले दिन मैंने घर के बाहर देखा। खिड़की के नीचे कीचड़ में पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान दीवार की तरफ जा रहे थे, वापस आने के नहीं। मैंने पड़ोसियों से पूछा, भैया ये घर कब से खाली था? एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा ये घर कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। 3 साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था, बिना किसी वजह के। एक दिन रात में ही नींद में ही चला गया। मैं सन्न रह गई। मैंने रात को आरव से कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आरव हंसने लगा, रिया तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। चलो मैं सीसीटीवी लगवा देता हूँ, अगर कुछ दिखा तो मान लूंगा। अगली रात सीसीटीवी लगा दिया गया। आरव ने कहा, देखो अब सच्चाई सामने आएगी। हमने रिकॉर्डिंग ऑन रखी और सो गए। रात के 1:15 बजे फिर वही आवाज, धीरे धीरे चलने की, जैसे कोई दीवार के उस पार हो। मैंने कवर बदल ली और आंखें बंद रखी। डर के मारे सांस भी धीमी कर ली। जब सुबह रिकॉर्डिंग देखी तो आरव का चेहरा उतर गया। वहां साफ दिख रहा था कि एक सफेद कपड़ों में आदमी जो धीरे धीरे दीवार के पार से आता है और हमारे खिड़की के पास रुकता है और फिर कमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो मुस्कान आज तक नहीं भूली मैं। वो इंसान नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। पर असली डर तो अगली रात शुरू हुआ। उस रात के बाद आरव बिल्कुल चुप हो गया।
सीसीटीवी में जो देखा था उसे शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता था अब ये घर हमारा नहीं रहा। अगले दिन सुबह मैंने सीसीटीवी की फुटेज दोबारा देखनी चाहिए, लेकिन फाइल करप्ट दिखा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वीडियो मिटा दिया हो। आरव ने कहा, रिया कुछ गड़बड़ है, मैं आज रात फिर कैमरा लगाऊंगा। पर इस बार वो कैमरे के साथ एक मोबाइल रिकॉर्डिंग भी चालू रख देता है। उस रात बारिश हो रही थी, हवा में अजीब सन्नाटा था। मैंने धीरे से आरव का हाथ पकड़कर, प्लीज चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, बोला। बस आज की रात अगर फिर कुछ दिखा तो निकल जाएंगे। रात के 1:10 पर बिजली चली गई। पूरे घर अंधेरा में डूब गया। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो, और फिर खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक सफेद चादर जैसी परछाई अंदर आई। आरव टॉर्च उठाकर जलाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी उस साए पे पड़ती है उसका चेहरा साफ दिखता है। वही आदमी जो सीसीटीवी में था, सोजा हुआ चेहरा, आंखें धसी हुई और होठों पर वही भयानक मुस्कान। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। मैं चिल्लाई, आरव भागो, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। साया उसके पास आया और बहुत धीरे से बोला, तुमने मेरा घर क्यों लिया? फिर एक पल में सब अंधेरा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं जमीन पे पड़ी थी। कमरे में कोई नहीं था, आरव गायब था। मैं भागकर बाहर आई। बारिश थम चुकी थी। दीवार के उस पार कब्रिस्तान में ताजी खुदी मिट्टी नजर आई। उस मिट्टी के पास रखा था आरव का मोबाइल। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। उसमें दिखा आरव अकेला खड़ा है, कैमरे से बोल रहा है, अगर कुछ हुआ तो ये रिकॉर्डिंग सबूत होगी। फिर अचानक पीछे से वही सफेद साया आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। वीडियो वहीं खत्म हो जाती है। मैं उसी रात घर छोड़कर भागी। सुबह पुलिस को लेकर लौटी, लेकिन घर बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। न आरव न कोई निशान। पुलिस ने कब्रिस्तान की खुदाई करवाई और अंदर से मिला 3 साल पहले मरा वही आदमी जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था। लेकिन उसके साथ एक और लाश मिली जो आरव की थी। कहते हैं कि उस घर में जो भी रहता है वो उसी आदमी के साथ दफन हो जाता है, और उस घर की खिड़की आज भी रात 1:15 पर अपने आप खुलती है। मैंने उस दिन सब खो दिया, और आज तक जब भी कोई वहां नया किराएदार आता है, वो पहली रात खिड़की से एक मुस्कुराता चेहरा जरूर दिखता है।